घना वन था। दूर दूर तक फैले सघन वृक्ष, जिनकी शाखाओं पर बैठकर कोकिल मधुर स्वर में गा रही थीं। मंद पवन पत्तों से खेल रहा था और गंगा यमुना की धारा से उठी ठंडी बयार वातावरण को सुखद बना रही थी। इसी वन में निषाद कुल का एक बालक रहता था। उसका नाम था एकलव्य। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और मन में एक ही आकांक्षा, महान धनुर्धर बनने की। जब उसने सुना कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, तो उसका मन व्याकुल हो उठा। एक दिन प्रभात की लाली लिए वह उत्साहित होकर गुरु द्रोण के पास पहुंचा। पवन में पुष्पों की गंध घुली थी, परंतु गुरु के कठोर शब्दों ने उसका मन मुरझा दिया। बालक, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूं। उस पल एकलव्य का हृदय टूटा, पर उसकी लगन नहीं। लौटते समय उसने देखा, जंगल की ओट से सूर्य की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं उससे कह रही हो, अडिग रहो, पथ कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। एकलव्य ने मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया। हरे भरे वृक्षों के बीच वह दिन रात अभ्यास करने लगा। उसकी धनुष की टंकार से वन गुंजायमान हो उठता। हिरण विस्मित होकर उसे देखते और सरिता की लहरें मानो उसकी साधना की ताल में झूमतीं। वर्षों की तपस्या रंग लाई। उसका निशाना इतना अचूक हो गया कि वायु की गति भी उसके तीर को रोक न पाती। एक दिन जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उसी वन में आए, तो उनका कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य के पास पहुंच गया। कुत्ता भौंका और क्षण भर में ही एकलव्य ने तीरों से उसका मुंह इस प्रकार भर दिया कि वह न बोल पाया, न घायल हुआ। गुरु द्रोण यह कौशल देखकर अचंभित रह गए। जब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत विद्या तुझे किसने दी? तो एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी मूर्ति के समक्ष साधना करके मैंने यह सब सीखा है। गुरु के हृदय में क्षण भर के लिए गर्व भी आया, परंतु अर्जुन से दिए वचन की स्मृति ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। वन की निस्तब्धता उस क्षण जैसे थम गई। पत्ते हिलना बंद हो गए, पंछियों की चहचहाहट रुक गई, परंतु एकलव्य के मुख पर कोई शिकन न थी। उसने मुस्कुराकर धनुष रखा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और श्रद्धा से गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। धरती पर रक्त की बूंदें गिरीं, पर उस त्याग ने इतिहास पर अमर अक्षर अंकित कर दिए।